तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बोर्ड का पेपर है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका, P1, P2, P3। ठीक है, यहाँ पे P1 सेक्शन में आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैच द कॉलम इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वन वर्ड आंसर ये मिलते हैं। ये ज्यादातर आपका 1 से लेकर 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और 1 मार्क्स ईच होता है। कहीं पे 1 लाइन में भी आपको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज बताऊंगा कि किस तरह से आपको वहां पे आंसर लिखना है जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिल पाए। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आपको अलॉट होते हैं। ये 1 मार्क्स सेक्शन होता है स्टार्टिंग का, 2 से 3 मार्क्स होता है सेकंड सेक्शन, और मोर देन 3 to 4, 5, ठीक है, 6 यहाँ पे P3 सेक्शन होता है। एक सेक्शन P4 हम यहाँ पे इंटर के स्टूडेंट के रख लेते हैं, जिसमें आपका 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादातर आपका फिजिक्स और मैथ्स में आपका पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाले आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मार्क्स के जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ से पैराग्राफ वाले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। 203 मार्क्स में जो अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपके जितने भी मार्क्स आपको दिए रहेंगे ना, जितने भी मार्क्स हैं, सपोज x मार्क्स का यहाँ पे पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन x मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, उसका ट्वाइस ऑफ x आपका लाइंस में आपको आंसर लिखना है। अब लिखना क्या है वो मैं अच्छे से बताऊंगा, कैसे लिखना है वो बताऊंगा, तो इसलिए अच्छे से देखना है। यहाँ पे x मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, x मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितने नंबर, मतलब कितने लाइंस में उसको लिखना है, उसको आपका ट्वाइस ऑफ x में, ठीक है, डबल में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 मार्क्स का, अगर कोई चीज दे रखी है उसको 2 लाइन में लिखने, अगर आप चाहते हैं कि 2 लाइन में नहीं लिखना चाहते हैं, आप सोच रहे 1 वर्ड के साथ साथ उसमें आप डायग्राम इंक्लूड कर लीजिए। फिजिक्स वाले स्टूडेंट, 10वीं के साइंस वाले स्टूडेंट फिगर इंक्लूड कर लीजिए, एक फॉर्मुला उसमें इंक्लूड कर लीजिए, जिससे आप लोग के मार्क्स वहाँ पे नहीं कटेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के माइंड में एक फ्रेम बन जाता है कि हाँ भाई स्टूडेंट की जो आपकी लर्निंग है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं काटता है। वरना क्या होगा ना, केवल आप लिख के आ जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारा वहां पे थ्योरी सेक्शन एकदम लिख देंगे, उससे कोई इंप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट वहां पे आपको एक डायग्राम प्लस उससे रिलेटेड टूल डेफिनेटली वहां पे अच्छे से सजा के लिखना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा उसको वहां पे कर पाए, और एग्जामिनर के पास कोई भी जरा से भी एक पॉइंट ना बचे कि हाँ भी इसका नंबर काटना है। वरना एग्जामिनर क्या करते हैं, तैयार रहते हैं भैया, सीधे नंबर काटने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, वो नहीं देखते हैं, सीधे नंबर काट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तब यहाँ पे देखिए 2 से 3 मार्क्स आपका नंबर दिए, पर कोई भी क्वेश्चन आता है उसे कितने लिखेंगे, 2 से 3 मार्क्स में 4 लाइंस में, 6 लाइंस में, इंक्लूडिंग उसमें डायग्राम और उससे रिलेटेड टूल क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 3 से 4 में नंबर डबल कर लेंगे। 3 से 4 में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल सेक्शन हो सकता है, डेरिवेशन सेक्शन फिजिक्स में हो सकता है, साइंस में, मैथ्स में आपका तो डेरिवेशन सेक्शन वाले। ठीक है, जो आपका स्टूडेंट आपका यहाँ पे 10वीं के हैं, उनके आपको मेंसुरेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, वॉल्यूम वाले बन सकते हैं। ठीक है, और कैसे बन सकते हैं, वहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी जाती है, किसमें, 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो वो तरीका वही है। अगर आपका साइंस का पेपर है और फिजिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, नंबर ऑफ लाइन शुड बी डबल एंड यू मस्ट इंक्लूड 1 डायग्राम एज वेल एज रेस्पेक्टिव टूल इन द सेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कैसे इंक्लूड करेंगे, एक फिगर हो गया, एक उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला आपका टूल एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला और टूल एक ही होता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल का अगर आपके माइंड में है तो डेफिनेटली उसको वहां पे ऐड ऑन कर लीजिए। अगला आता है 4th सेक्शन, 6 मार्क्स का, बहुत हैवी सेक्शन है। मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, हमेशा वहीं से आप स्टार्ट करिए, जिससे आप लोग कम से कम, ठीक है, स्टार्टिंग के समय थोड़ा आपका रिलैक्स रहता है माइंड, तो उसमें अच्छे से हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएंगे कम से कम समय में। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हायर साइड को सबसे ज्यादा देखना। हायर साइड यानी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पहले टाइम करना है, लिख लीजिए सजा के। जैसे आपको नोटबुक मिलती है, रोल नंबर ऐड कर लीजिए, रोल नंबर के साथ वहाँ पे फिर जो आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं लिख लीजिए, सेक्शन 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छे से सबसे पहले गिवन लिखना है, टूल लिखना है, गिवन प्लस टूल, देन रिस्पेक्टिव आपका उसके जो भी आपका फ्रेमवर्क जो भी आपको करना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, गिवन के साथ, और जहां आपने गिवन लिख दिया, गिवन के बाद फॉर्मूला लिख दिया, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। आप लोग क्या करते हैं, अनसॉल्व देख के आप सीधे घबरा जाते हैं, पता नहीं रहता है। अगर आप लोगों को फिजिक्स में कोई डाउट हो, फिजिक्स में 8 कुछ भी हो सकता है, उसमें सर्किट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, EMI से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही, EMW से रिलेटेड वेव्स कोई सॉल्व नहीं हो रही है, डेफिनेटली डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली शॉर्ट आउट। ठीक है, पर्सनल सेशन चल रहे हैं जो मैं पेन टैब से लेता हूँ, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको एक तगड़ा बूस्ट देंगे
बोर्ड में या तो कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट पर्सनल सेशन, लाइव सेशन लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली वो नीचे दिए गए लिंक में आके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बड़े से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ। अगर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती है, लिंक नीचे दिया गया है। PDF चाहिए फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो उसकी सर्टेन कॉस्ट है, देन यू विल गेट द प्रिंट आउट। ठीक है, तो मिलते हैं बड़े से प्यार से लेक्चर के साथ, जहाँ भी ये सीखते रहिए विकास का सोलन 2.0 के साथ, जो देती है आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। शुक्रिया।